कांग्रेस राज में सरकारी स्तर पर पहली बार भागवत कथा का आयोजन। हिंदू बनाम हिंदुत्व पर बहस छेड़ने के बाद कांग्रेस का बड़ा बदलाव। चलो। भागवत कथा की भक्ति से कांग्रेस को मिलेगी शक्ति। भागवत कथा अपन यहाँ करवाने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने बजट ऐसा पेश किया है कि आज पूरे देश में उसकी चर्चा है, हर वर्ग को टच करने वाला है। क्या ये है हिंदू वोटर्स में पैठ बनाने की कवायद? भागवत कथा के आयोजन पर बीजेपी का तंज। क्या मैं सोचता हूँ कि अब इनको अपने पापों का एहसास हो गया कि हम एक अच्छी भली पार्टी देश में राज करती थी, ये सिकुड़ करके कोने में कैसे आई। क्या बीजेपी को वोट बैंक में सेंध लगने का है खतरा? कितनी भागवत करा लें, कितनी गंगा जी में डुबकी लगा लें, उनके पाप धुलने वाले नहीं है। 70 वर्षों की राजनीति में 50 वर्षों तक देश को जाति, पंथ, मजहब और संप्रदाय में बांटा। देश में पिछड़ेपन का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है। भागवत कथा पर सियासी बयानबाजी। भागवत कथा, सियासी व्यथा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। राजस्थान में गहलोत सरकार बीजेपी को टक्कर देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत का सहारा लेती नजर आ रही है। देवस्थान विभाग की ओर से सरकारी खर्चे पर जयपुर में भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कथा के आयोजन को कांग्रेस के पाप का प्रायश्चित बताया। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी को घेर लिया है। सवाल उठता है, क्या कांग्रेस की सियासत बदल रही है? क्या बीजेपी को मात देने के लिए ये कवायद हो रही है? तमाम मुद्दों पर डिबेट करेंगे। सबसे पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। तो न्यूज 18 जो सवाल उठाता है वो सवाल नंबर 1 है, भागवत कथा से क्या कांग्रेस को शक्ति मिलेगी? क्या हिंदू वोट बैंक में पैठ बनाने की ये कवायद है? सवाल नंबर 2 है ये, क्या हिंदू वोट बैंक में पैठ बनाने की ये कवायद की जा रही है? और जो अहम सवाल उठता है वो ये भी है, क्या बीजेपी को वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा है? तो ये तमाम अहम सवाल, आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीजेपी नेता, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले आर तिवारी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि ये शुरुआत भी यहीं से हुई है। भागवत कथा का आयोजन भी आप ही ने किया। क्यों आयोजन किया गया? क्या ये हिंदू वोट बैंक को रुझाने की कोशिश है या भगवान को रुझाने की कोशिश है? आर तिवारी जी। प्रियंका, अगर कोई कांग्रेस का इतिहास जानता है 1885 के बाद से लेकर के 2022 तक का, कांग्रेस सब धर्मों का समान आदर करती है। और आज़ादी से पहले महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य, ये सारे बड़े नेता, चाहे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, बंगाल में दुर्गा पूजन का आयोजन कौन करता था आज़ादी से पहले? महाराष्ट्र में आज़ादी के साथ में गणेश उत्सव को किसने आयोजित करवाया? अरे देश के पुरोधा महात्मा गांधी, जो विश्व के सर्वमान्य नेता मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और जनता पार्टी के ये कथाकथित नेता, जिनका झंडा डंडा जनसंघ का खत्म हो जाता है, जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जनता पार्टी डूब जाती तो भारतीय जनता पार्टी बना लेते। महात्मा गांधी प्रत्येक दिन सुबह और शाम प्रार्थना सभा आयोजित करते थे, भगवान के गीत गाते थे, हजारों लेकिन पहली बार राजस्थान में भागवत कथा का आयोजन किया गया है तिवारी जी। कांग्रेस का इससे लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने भागवत कथा, अच्छा एक बात बताओ, राजस्थान में देवस्थान विभाग राजस्थान की आजादी के बाद में बनाया कि नहीं बना? देवस्थान विभाग कोई कुरान की आयतें पढ़वाएगा? देवस्थान विभाग कोई नमाज पढ़वाएगा?
देव स्थान का ठीक है मतलब सुरेश देवताओं गर्ग का जी, स्थान, जहां क्या दिक्कत है सरकार भागवत कथा से उनका आपको? आगे कहीं क्या जाए, आपको ये लगता है कि जो एक हिंदू का वोट बैंक है वो छिन जाएगा? भजन कीर्तन कराते हैं इन भारतीय जनता पार्टी के बयान नेताओं को तकलीफ क्या है? आज कांग्रेस की दशा क्या हो गई है? इनके नेता यहाँ आके हिंदू और हिंदुत्ववादी की परिभाषा बताते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी दोनों अलग हैं। जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, जो अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण करने का विरोध करते हैं, वो क्या मतलब उनको कोई प्रायश्चित करना होगा इस वजह से आज ये कथा का आयोजन कर रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, अयोध्या मंदिर का जो निर्माण है उसको रुकावट के लिए इन्होंने बहुत सारे व्यवधान डाले हैं। इन्होंने अयोध्या मंदिर का निर्माण करने में इन्होंने रुकावट डाली है, हिंदुओं को आतंकवादी कहा है। इनके जनेऊधारी ब्राह्मण जो कि जनेऊ ऊपर पहनते हैं, इनको जनेऊ पहनना नहीं आता, वो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा को ज्ञान बताते हैं, तो उनसे क्या आशा की जाती है? ठीक है आर तिवारी जी, आपके पास आऊंगी, जवाब लूंगी सुरेश गर्ग जी के तमाम बयानों का। मिथिलेश जी आप बताइए। ठीक है आप लोगों के पास आऊंगी मैं। इन्होंने हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किए हैं, इन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, अयोध्या में राम मंदिर। मिथिलेश जी भागवत कथा पर सियासत को आप कैसे देखते हैं? अरे राम का नहीं, हम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं। फिर आऊंगी आप लोगों के पास। आप ये देखिए कि इन्होंने हिंदुओं का विरोध किया या नहीं किया। हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने हिंदुओं का विरोध किया या नहीं किया। आज जयपुर के अंदर क्या आर तिवारी जी, सुरेश गर्ग जी, मैं फिर आऊंगी। मिथिलेश जी से मैं सवाल पूछ रही हूँ। गंदगी कितनी हो रही है? मिथिलेश जी भागवत कथा पर सियासत को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? हर गली के अंदर कचरा इकट्ठा हो रहा है। आज रोड देखिए जहां पे कचरा जाम पड़ा हुआ है उसके ऊपर तो इनको ध्यान नहीं है। और ये हिंदुओं को हमेशा गाली देने वाली पार्टी जनेऊधारी, जो कि जनेऊ पहनना नहीं आता। आर तिवारी जी, सुरेश जी ऐसे नहीं चलता है, ये अपने आप का और भी लोगों से जवाब लेने हमें। मैं एक बात मैं फिर आऊंगी आप लोगों के पास। जी मिथिलेश जी। जी प्रियंका जी, जो ये सब कुछ आज चल रहा है, एक्चुअली तो जो भागवत कथा वो मुक्ति की दाता है, लेकिन इन राजनेताओं ने इस पर भी सियासी गोटियां सेकना शुरू कर दिया है। ये एक तरीके से भागवत का मजाक उड़ाना है। भागवत भय से मुक्ति दिलाती है, लेकिन आज जो जयपुर की सड़कों पर नज़ारा देखने को मिला वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए शुभ है कि महेश जोशी पैदल अपने सिर पर भागवत की पोथी लेके चल रहे हैं और शकुंतला रावत कलश यात्रा में चल रही है और लोग फूल उन पर डाल रहे हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। उधर राहुल गांधी गुजरात में कह रहे हैं हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इधर प्रियंका गांधी आज लखनऊ में शिव मंदिर पर जलाभिषेक करती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास पर जलाभिषेक करते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये बताती है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि किसी जमाने में कमलापति त्रिपाठी और जगन्नाथ मिश्र, तमाम जो इंदिरा गांधी के धार्मिक गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, ये तमाम जो इनकी आस्थाएं थी, इसका जो तुष्टीकरण का एक भाजपा ने टैग दिया उसको धोने का काम कर रहे हैं। और अशोक गहलोत का एक सेकंड मास्टर स्ट्रोक है। फर्स्ट मास्टर स्ट्रोक आपने देख लिया, पुरानी पेंशन बहाल करके। सेकंड मास्टर स्ट्रोक उन्होंने वसुंधरा राजे जी से बजट के दिन कहा था कि मैं शायरी नहीं करता हूं, मैंने आपसे सीखी है शायरी। और जो ये भागवत कथा वाला मामला है, किसी जमाने में जब वसुंधरा राजे जी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तो वो मंदिरों में जलाभिषेक कराती थी जब बारिश नहीं आती थी। आज उसी कड़ी में पहली बार कांग्रेस ने देवस्थान विभाग और 3 संस्थाओं के साथ मिलकर यह किया। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में गुरु नानक जयंती पर एक शबद कीर्तन का आयोजन हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो काशी पंचमठ गंगा के राम नरेशाचार्य जी हैं, उनको अपने घर पर बुलाते रहे हैं, उनको मानते हैं, लेकिन हिंदू सीधा एक कांग्रेस में जो एक भय था उस भय को उतारने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। पुष्कर में राहुल गांधी अपना गोत्र बताते हैं। इसके अलावा जो अशोक गहलोत की ही देन है कि सबसे पहले गुजरात में जब राहुल गांधी को मंदिर में लेके गए और जो हिंदुत्व वाला बड़ा कार्ड था जो बीजेपी ने अपना सुरक्षा कवच बना रखा है, उस सुरक्षा कवच को भेदने के लिए अब कांग्रेस वाकई सड़कों पर आ गई है और कांग्रेस फिर से अपने पुराने वोट बैंक जो हिंदू वोट बैंक है जिसके दम पर तमाम कोशिशें कांग्रेस द्वारा की जा रही हैं उसको साधने का जिससे प्रयास कि कर रही है। हिंदुओं के वोट को रुझाया जा सके। तो ये जो भागवत कथा है वो भी उसी का एक हिस्सा है। मैं मिथिलेश जी का सम्मान करता हूं प्रियंका,
इनकी बातों को मैं समर्थन करता हूं प्रियंका, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अरे सुरेश गर्ग 250 मंदिरों को जयपुर में तोड़ने वाली वसुंधरा के शासनकाल में कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है या नहीं है? प्रियंका आप सुनो, हिंदुओं को 250 मंदिरों को जयपुर की सड़कों पे तोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के शासन में। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता उनके खिलाफ बोला नहीं। जयपुर के अंदर शिव शंकर का मंदिर है, रोजगारेश्वर मंदिर, छोटी चौपड़ पर 250 साल पुराना रोजगारेश्वर मंदिर था, उसको तोड़ना जयपुर की जनता, जयपुर के भारतीय जनता पार्टी और आरएस के, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या अयोध्या मंदिर के निर्माण में आपने विरोध किया या नहीं किया? अयोध्या मंदिर के निर्माण का, राम भगवान के मंदिर के निर्माण का विरोध किसने किया? आपने कोर्ट में जाके ये क्यों बोला कि साहब इस जजमेंट को डेफर कर दिया जाए? आपने चुनाव तक टालने के लिए कोर्ट के अंदर एफिडेविट क्यों दिया था? आप हिंदू विरोधी है। ठीक है, एक एक करके बोलिए। सुरेश गर्ग जी, अगर कांग्रेस कोशिश करती है हिंदू वोटरों को रुझाने का, पैच बनाने का, तो बीजेपी को दिक्कत क्यों रही है? क्या डर लग रहा है आप लोगों को? मैं यही जानना चाहता हूँ कि हिंदू विरोधी जयपुर के जो हिंदुओं को आतंकवादी बोलती है, जो बटाला इनकाउंटर के अंदर जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके ऊपर आंसू बहाती है। तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी। मेरा सवाल सुरेश गर्ग जी से है, उन्हें बोल लेने दीजिए पहले। हिंदू वोट भी। तिवारी जी, मैं आऊंगी आपके पास। जी सुरेश जी, मेरी बात बीजेपी को किस बात का डर है? प्रियंका जी एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश जी से पहले प्रियंका जी यही जानना चाहता हूं कि ये इनने इतना पाप किया है, इतने पाप किया है कि ये जितने भी पाप को कितना भी वो कर ले, लेकिन इनके पाप कभी भी धुलेंगे नहीं। आपके पापों की सजा तो बंगाल के करोड़ों मतदाताओं ने दी है। आपके पापों की सजा पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश हिंदुओं को आतंकवादी बोला है। आपने पाप के धुलने वाले नहीं है। राम के नाम पर भगवान का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है, आपने करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा करके अपने केंद्रीय कार्यालय को बनाया, हर जिले में बीजेपी का कार्यालय बनाया। नहीं है। आप आज जयपुर के अंदर विकास पे ध्यान दीजिए। आज जयपुर के अंदर क्या बदतर स्थिति हो रही है, द्रव्यवती नदी के अंदर क्या हो रहा है? जो करोड़ों रुपए लगा के द्रव्यवती नदी बनाई गई थी, आज उस द्रव्य नदी सड़ रही है, गंदगी का मायाजाल फैला हुआ है। पूरे जयपुर के अंदर सड़कें गंदगी हो रही है, सड़कें गड्ढों के अंदर तब्दील हो चुकी है। आप जयपुर का विकास करिए ना, जयपुर का विकास करिए ना, जनता त्रस्त हो रही है। गर्ग जी, तिवारी जी सवाल कर रहे हैं कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है अगर भागवत कथा कराया जा रहा है तो? बीजेपी को क्या परेशानी है इससे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अरे सर, ये तो हमारी आस्था है, करिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने हिंदुओं का विरोध किया था ना। प्रियंका जी, इनसे पूछिए हिंदुओं का विरोध किसने किया था, हिंदू आतंकवादी किसने बोला था? इनसे पूछिए हिंदू आतंकवादी किसने बोला था? इन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने क्यों राम मंदिर निर्माण के अंदर रुकावट डाली थी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है तिवारी जी, जवाब दीजिए। सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, क्या सही है ये? निश्चित रूप से मैं यही तो कह रहा हूं। निश्चित रूप से पूछिए, इन्होंने 250 मंदिर तोड़ने वाली सरकार को जनता ने हटाया, डाली थी। इन्होंने आतंकवादी क्यों बोला था? बटाला इनकाउंटर के अंदर जो आतंकवादी मरे थे उनके जयपुर में गाय के नाम पर राजनीति करने वाले सुरेश गर्ग 1 लाख गायों को मार डाला हिंगोनिया की सरकारी गौशाला में। उस समय ये देखिए, जब से हमारा जब महापौर था जयपुर के अंदर, इसके बाद में गौशाला का देखिए आपने कितनी सफाई व्यवस्था गौशाला की रहती है। हम हिंदुओं की रक्षा करने वाले हैं, गौशाला की आज दशा देखिए कितनी बढ़िया हमने उसको चीज की है। लेकिन आप देखिए जो जयपुर की जो दशा कर रखी है, आज गली गली के अंदर कचरा हो रहा है, गली गली के अंदर कचरा हो रहा है। आज व्यवस्थाओं का देखिए, सड़कें खुदी हुई है। आप विकास करिए, शाम जी का उत्सव भी होगा, फाग उत्सव भी मनाएंगे, देव विस्तार विभाग के मंदिरों को हम जागरण करेंगे, जागरण भी करेंगे। करोड़ों रुपए खर्च करके द्रव्य नदी के अंदर हमने उसका उद्धार किया था, उस मंदिरों में भजन कीर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? आप लोग प्लीज एक एक करके बोलिए। तिवारी जी, गर्ग जी, दोनों लोग। विभाग के मंदिरों में देवता को जगाने के लिए अगर भागवत कथा कराएं, जन जागरण कराएं, फाग तो मिथिलेश जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि कांग्रेस ने, क्या हिंदुओं के, आप लोग प्लीज एक एक करके बोलिए। अभी मैं मिथिलेश जी से सवाल कर रही हूं। मिथिलेश जी, अब बीजेपी को इसमें क्या दिक्कत हो रही है? बड़ा सवाल तो यह है ना
कि अगर कांग्रेस कुछ करती है, हिंदुओं को रुझाने की कोशिश कर रही है, हिंदू में जो वोटर्स है उन पर पैठ जमाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी को दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए प्रियंका जी, जो बीजेपी को दिक्कत हो रही है उसका मेजर रीजन ये है कि 2023 में अशोक गहलोत ने एक बड़ी घोषणा कर रखी है कि मैं उस मिथक को तोड़ूंगा, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और उसमें अशोक गहलोत बहुत तेजी से होशियारी से काम कर रहे हैं। आज का जो दिन चयन किया गया है इस भागवत के लिए, दूसरी काशी कहा जाता है इस जयपुर को, और दूसरी काशी में महाशिवरात्रि के दिन इसका आयोजन किया। और किस व्यक्ति को चुना उन्होंने? महेश जोशी को, जो हर महीने गिरिराज जी के जाता है, जो रोज मंगला आरती करता है गोविंद देव जी के। तो जो बहुत रिसर्च के साथ अशोक गहलोत जो काम कर रहे हैं, वो आप देखेंगे पिछले 3 साल में 8 उपचुनाव होते हैं और 7 में भाजपा हार जाती है, बल्लभगढ़ में तो तीसरे नंबर पर चल जाती है। और ये जो अभी मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो पेंशन और 501 रुपए में पट्टा देने का, और जिससे पावर, ये ट्रिपल पी का जो अशोक गहलोत ने फॉर्मूला लॉन्च किया है, जो ये जो फॉर्मूला लॉन्च किया है, उसके बाद उस फॉर्मूले के बाद निश्चित रूप से अशोक गहलोत ने इनको फंसा लिया है। अशोक गहलोत ने इस बजट में इनको आईफोन देकर बीजेपी को फंसा लिया और फंस गए उस जाल में। कई लोग अभी 6 दिन बाद भी रिटर्न नहीं कर पाए हैं, तो उससे उन्होंने कहा कि आप ये दे रहे हो तो आप आईपैड भी वापस दीजिए, आप फ्लैट भी वापस दीजिए। तो जो बीजेपी ईमानदारी की बात करती थी उसको उस मुद्दे पर भी घेरा। तो जो सियासी चौसर अशोक गहलोत ने एक अपने पॉलिटिकल विजन से एक पॉलिटिकल वेपन क्रिएट कर दिया है, उसमें निश्चित रूप से भाजपा के जो नेता हैं वो फंसते नजर आ रहे हैं हर मुद्दे पर, चाहे बजट का मुद्दा हो, चाहे ये पेंशन का मुद्दा हो, चाहे 501 रुपए में पट्टा देने का मामला हो। तो ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया। और जो सबसे 501 रुपए में पट्टा देखिए, जो आपको पट्टा देने की देखिए सुरेश जी, 10,000 देखिए किसी को भी मिला महीनों से दर की ठोकरे खा रहे पट्टा इशू करने के लिए। पट्टा मिला है ना, 4 महीने हो गए। देखिए पट्टा इशू करने के 3-4 महीने हो गए। आपने 15 दिन का वादा किया था, 4 महीने तक पट्टा नहीं मिला। आपकी जमीन का पता लग जाएगा सुरेश का, मिल गया केवल और देखिए दर की ठोकरें खा रही है कि देखिए प्रियंका जी अखिलेश जी को पहले अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा। प्रियंका जी, जनता को फायदा, इसके अलावा भाजपा की एक और भाजपा की एक और इंपॉर्टेंट चिंता है 8 मार्च को लेकर। 8 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 8 मार्च को अपने हाड़ौती इलाके में अपनी जनशक्ति दिखाने जा रही है। तो जो भाजपा के अंदर जो चल रहा है उसको भी इस सियासत से जोड़। गर्ग जी पहले सुन तो लीजिए, फिर आपसे जवाब भी लूंगी मैं, पहले बात तो सुन लीजिए उनकी। देखिए प्रियंका जी, जो मैं बात कह रहा हूं वो इतनी सी बात इनको कहना चाह रहा हूं कि भाजपा के अंदर जो चल रहा है, 8 मार्च को वसुंधरा जी का जन्मदिन है और हाड़ौती में केशव राय पाटन में बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। पिछली बार भी उन्होंने मंदिरों से किया था, आपको याद होगा गिरिराज जी के मंदिर में वो किया था। तो कांग्रेस में अगर ऐसा हो रहा है तो ये पॉजिटिव चीज है। मैं तो मानता हूं इसको हर हिंदू को स्वागत करना चाहिए कि अगर कांग्रेस अपनी मूल जड़ों पर लौट के आ रही है, कांग्रेस वाकई अगर ये हिंदू मंदिर और ये कर रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि देश में ओवैसी का कद तेजी से बढ़ता जा रहा है और आप मुस्लिम तुष्टीकरण के भरोसे अब देश में सियासत नहीं कर सकते। ठीक है गर्ग जी, अब आप जवाब दीजिए, क्या बीजेपी को डर लग रहा है? अब बीजेपी को किसी चीज से डर नहीं लग रहा है। बीजेपी के जो वोट है वो बीजेपी के रहेंगे, लेकिन मैं ये कि कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, जो इन्होंने हिंदुओं के ऊपर पाप किए, उस पाप को मिटाने की कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन इनका कोई पाप धुलने वाला नहीं है, कोई पाप धुलने वाला नहीं है। हमने ही राम मंदिर निर्माण का काम हम ही करेंगे, राम मंदिर हम ही निर्माण करेंगे। 370 भी हमने बताई है, 370 भी हमने बताई है, राम मंदिर का निर्माण भी हम ही कर रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो हिंदुओं को आतंकवादी बोलते हैं, जिन्हें कपड़ों के ऊपर पहनने वाले हिंदू हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी दो अलग अलग परिभाषा बताने की कोशिश करते हैं। जो कि जनेऊ, आप देखिए कि जनेऊ कहां पहनी जाती है, अंदर पहनी जाती है, बाहर जनेऊदारी हिंदू जनेऊ कहां पहनी जाती है? आप बता दीजिए, जनेऊ अंदर पहनी जाती है, कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनी जाती है? मुझे बता दीजिए, जनेऊ कहां पहनी जाती है? कपड़ों के अंदर पहनी जाती है, जनेऊ कपड़ों के ऊपर पहनी जाती है। शकुंतला रावत जी और महेश जोशी जी अगर भागवत कथा करते हैं, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, भरने वाला नहीं है। इन्होंने हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार किए हैं, इनके पाप का गड़ा कभी भरने वाला नहीं रहेंगे। प्रियंका,
इनको लग रहा है हिंदुओं का सर्टिफिकेट बांटने वाला जो इन्होंने एक तमगा ले रखा था। ठीक है। आज महेश जोशी अपने हवा महल विधानसभा क्षेत्र में, जो राजस्थान के जलदाय मंत्री हैं, राजस्थान की देवस्थान की मंत्री शकुंतला रावत जी के साथ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी, सुरेश गर्ग जी और मिथिलेश जैमिनी, आप तीनों का न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो सियासत जारी है, धर्म पर भी और भक्ति पर भी। प्राइम डिबेट में हमने बड़ी बहस की और भागवत कथा को लेकर तमाम तरीके की सियासत देखने को मिल रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।